तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब जो यहाँ पे हमें दो पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो ये प्रॉब्लम है इससे हमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, बनानी है, उसके बाद उनको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो देखते हैं। देखो दूसरे पार्ट की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो। ठीक, यहाँ पर जो इसका पहला हिस्सा है इसमें क्या बोला गया है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. मतलब क्या, कोई मैथमेटिक्स की क्विज हो रही है जिसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और ये बताया गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है, यानी 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। हमें बताना है कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया और कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है ये। ठीक है, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, देखो मैंने लिखा लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, मैंने लिखा लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि एक्स बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं एक्स, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मतलब 10 में से x बॉयज़ हैं और y गर्ल्स हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या होगा। पहली बात हमें ये पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। अब टोटल स्टूडेंट में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के ही आएगा, यानी कि अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ऐड करूं तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाने चाहिए। बॉयज़ कितने हैं x और गर्ल्स कितनी है y, दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल स्टूडेंट आने चाहिए और अपने को पता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। ठीक, तो ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं दूसरी इक्वेशन हम यहाँ कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी, मतलब जोड़ा होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का, तो ये तो एक इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे बोला गया है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं कितनी, y। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है y। ये क्या है, ये 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से, यानी जितने भी बॉयज़ हैं उससे 4 ज़्यादा करो। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा किसके बराबर है, नंबर ऑफ गर्ल्स के। ठीक, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इनको हम ग्राफिकली ही सॉल्व करें। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे, देखो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी मैं जगह बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, एक इक्वेशन 1 के लिए, एक इक्वेशन 2 के लिए 2 टेबल बनानी पड़ेंगी और इन टेबल्स में कम से कम इनके 2 सॉल्यूशन, आप 2 से ज़्यादा भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। ठीक है, 3 वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है, चेक हो जाता है आंसर, लेकिन मैं अभी यहाँ पर 2 ही सॉल्यूशन से काम चलाऊँगा। ठीक, कम से कम 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। अब देखो इसको हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल आप लेफ्ट में रहने दो और दूसरे को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, जिसको आप इस तरफ ले गए हो इसकी वैल्यू पुट करते रहो, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू मिलती रहेगी। या तो आप ऐसे करो, या फिर क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, x प्लस वाई जोड़ के 10 आना चाहिए, तो आप x और y की वैल्यू डायरेक्ट भी सोच सकते हो। जैसे मैं x की वैल्यू अगर मान लो 5 लूंगा तो 5 में क्या जोड़ूंगा, ये 10 आएगा 5, तो 5 और 5 इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू 7 लूंगा तो इसकी वैल्यू 3, 7 और 3 कितना 10, तो 7 और 3 भी इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते, इसलिए मैं बिल्कुल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सको। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जो वेरिएबल इस तरफ दिख रहा है ना इसकी वैल्यू कुछ भी पुट करो, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने लिखा 4 x इज इक्वल टू, मान लो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 5, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी 5, तो x इक्वल टू 5 के लिए y कितना हो जाएगा, आपको इस इक्वेशन में y की जगह y इज इक्वल टू की जगह इक्वल टू 10 की जगह 10, माइनस में क्या है x की जगह पे क्या पुट कर दो 5, तो 10 माइनस 5 कितना हुआ 5, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो मतलब आपने x को कितना पुट किया 5, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 5। ठीक है, या तो आप ऐसे करो या फिर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो यार, ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना कि अगर x 5 होगा तो y कितना हो जाएगा, 10 माइनस x की जगह 5 रखो 5। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप सोच पा रहे हो तो। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिखा 4
यहाँ पे x की कोई और वैल्यू पुट करो, जैसे मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी अगर, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x क्या 3 पुट करो, 10 माइनस 3 7, तो यानी कि x की अगर वैल्यू मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक, तो इसकी टेबल तो तैयार है। ऐसे ही नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके लिए भी अपने को टेबल बनानी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट सोच सकते हो, डायरेक्ट भी लिख दो टेबल में। ठीक है, एक्स वाई सीधा। आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा 4, एक्स की वैल्यू मान लो मैंने पुट करी 3, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, एक्स की जगह सोचो 3 + 4 कितना 7। ठीक है, इसी तरह से 4 x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू कितना 5, एक्स की अमर रखोगे 1 और 4 5। तो मतलब क्या, एक सॉल्यूशन हो गया 3 और 7, एक सॉल्यूशन हो गया x 1 तो y 5। ये पहली इक्वेशन के लिए, दूसरी इक्वेशन के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इनका ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली बात, आप यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई सी एक इक्वेशन को देखेंगे, चाहे आप इक्वेशन 1 चाहे आप इक्वेशन 2। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 1 को देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, 5 5 एक सोल्यूशन है और 3 और 7 दूसरा सोल्यूशन है। तो पहले देखते हैं 5 5 कहाँ आएगा। 5 5 का क्या मतलब होगा भाई, 5 5 का मतलब हो जाएगा, कौन से कलर से दिखाऊं जो दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो इस कलर से दिखाते हैं। 5 5 का क्या मतलब होगा, देखो x 5 y भी 5, यानी कि यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, इससे आप इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, यानी x 5, और y पे देखोगे तो y 5 मिलेगा, यानी y भी 5 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 5 5, उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा पॉइंट। ठीक है, इसके बाद क्या था 3 और 7। ठीक है, इसके बाद क्या था 3 और 7, तो यानी कि x3 y7, तो x3 y कितना 7। ठीक है, ये पॉइंट क्या है 5,5, ये क्या है x3 y7। अब आपको क्या करना है, आपको इनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है ना, इनको ज्वाइन करते हुए ऐसे एक लाइन खींच देनी है। तो ये मैंने खींच दिया। तो ये कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन था, देखो ये था पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी x + y = 10। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे लिख देंगे x + y। ठीक है ना, कहीं भी जहाँ जगह है वहाँ लिख दो x + y = 10। अब इसके बाद देखो जो दूसरी इक्वेशन है उसमें 3 7 आ रहा है, तो 3 7 तो देखो हमने पहले से ही प्लॉट कर रखा है, 3 7 तो प्लॉट कर रखा है ना, क्यों, क्योंकि ये इसके पास भी था, तो 3 7 तो हो गया। 1 5, ठीक है, तो 1 और 5 कहाँ पर है, 1 और 5 x1 y5, यानी यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, ये क्या है, ये है 1,5 x1 y5। तो इसके दो पॉइंट कौन मिले, एक तो 3 7 है, इसमें भी है भाई 3 7 तो दोनों में ही आ रहा है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मैच कर देंगे। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है अपनी, ये अपनी इक्वेशन है y = x + 4 वाली। ठीक है ना, y = x + 4 वाली, यानी कि ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2, y = x + 4। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जहां पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है, जहां पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है, देखो कहां पे इंटरसेक्ट किया है 3,7 पे, यही इनका सॉल्यूशन है। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन निकलेगा x = 3 एंड y = 7। क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है 3,7। अब यहाँ पर तो 3 7 डायरेक्ट हमें दिख गया क्योंकि पहले से ड्रॉ कर रखा था। मान लिया कहीं यहाँ पे काटती, यहाँ पे हमने लिखा ना होता, तब हम क्या करते, इससे परपेंडिकुलर डालोगे। देखो अगर आपको x पता करना है, क्योंकि यहाँ तो हमें दिख रहा है ना 3 7 यहाँ लिखा हुआ है, मान लो अगर नहीं लिखा होता तब हम कैसे करते, तब परपेंडिकुलर डालते x पे, तो वो x की वैल्यू मिल जाती कितनी 3, x की वैल्यू 3, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे y पे तो y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 7। बट यहाँ पे तो हमारी किस्मत अच्छी है कि कॉमन पॉइंट हमने लिख ही रखा था। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो नंबर ऑफ गर्ल्स y था 7 आ गई, नंबर ऑफ बॉयज x था 3 आ गया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, है ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉयज कितना माना था आपने, x माना था, x कितना आया है 3। इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माना था आपने, y माना था, y कितना है 7। देखो
दोनों को मिला के 7 और 3 ऐड करोगे 10, यानी टोटल बच्चे 10 हुए, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब हमने सही किया। तो ये था इसका पहला हिस्सा। अब बात कर लेते हैं जरा दूसरे हिस्से की। ठीक, अब देखो जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें बोला गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो दोनों की कॉस्ट मिला के आती है 50 रुपये। इसके बाद बोला गया 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। मतलब अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदेंगे तब 46 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। हमें बताना है पेंसिल और पेन की कॉस्ट कितनी कितनी है। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच पेन। पहले क्या है पेंसिल, तो चलो पहले पेंसिल मान लेते हैं, ईच पेंसिल। ठीक है, हर एक पेंसिल की कीमत X रुपीज़ हो गई। ठीक है ना, ₹X। इसी तरह से लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितनी मान लेते हैं, ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम 5 पेंसिल खरीदें और 7 पेन खरीदें तो 50 रुपये आएगा। अब देखो एक पेंसिल की कीमत X रुपये है तो 2 पेंसिल की कीमत 2X, 3 पेंसिल की कीमत 3X, तो इसी तरह से 5 पेंसिल की कीमत 5X, और एक पेन की कीमत Y रुपये है तो 2 पेन की कीमत 2Y, तो 7 पेन की कीमत 7Y। दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी भाई अगर हम 7 पेंसिल मतलब 7X और 5 पेन यानी कि 5Y, इन दोनों की कीमत मिला के देखें तो 46 रुपीज़ आती है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, हमें इनका ग्राफ बनाना है। इनका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे भाई, उसके लिए आपको इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कम से कम 2-2। तो उसके लिए क्या करो, पहले एक वेरिएबल, ठीक है ना, कोई एक वेरिएबल इधर बचाओ, बाकी सब उधर ले जाओ। जैसे यहाँ पे अगर मैं सिर्फ X बचाऊँ तो उधर क्या क्या आएगा, 50 - 7Y डिवाइड बाई 5। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे Y की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है, X की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर टेबल बना लोगे, कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे X, यहाँ पे Y। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे हम Y की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बट अगर हम ऐसी वैल्यू रखें कि जिससे हमें X फ्रैक्शनल वैल्यू ना मिले तो अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना, क्योंकि पॉइंट में फिर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आप पॉइंट वाली वैल्यू भी ले सकते हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो आप पॉइंट वाली भी ले लो, आपके समझ में नहीं आ रहा जल्दीबाजी में तो कुछ भी रख दो भाई यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं Y की वैल्यू ऐसी रखूँ कि जो भी ऊपर बचे वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो मुझे पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ठीक है, मैंने लिखा 4 Y इज इक्वल टू, देखो Y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो 50 में से 7 बन जाए, 7 माइनस होगा, जो बचेगा वो 5 से कटेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, Y की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, 5। देखो अगर मैं Y की वैल्यू 5 पुट करूँ तो X एक सिंपल सा नंबर आ जाएगा, कैसे, 50 - 7Y, Y की जगह क्या पुट करना है, 5। 50 या 50 - 7 Y की जगह 5 आ गया, डिवाइड बाई 5। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब यहाँ पे बचेगा 50 - 7 5 या 35, 50 - 35 कितना बचेगा, 15 डिवाइड बाई 5, जो कि पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, है ना भाई, 7 5 जा 35, 50 में से 35 गया, 15 बचा होगा ऊपर, और नीचे 5 है, 5 के टेबल 15 आता है 3, यानी X कितना आया, X 3 आया। कब आया X 3, जब Y हमने 5 रखा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। ऐसे ही आप इसका दूसरा सॉल्यूशन भी सोचोगे, आप इसका दूसरा सॉल्यूशन भी सोचोगे। दूसरा सॉल्यूशन सोचो, दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या मैंने लिखा है यहाँ पे 4, ठीक है, 4 Y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यार Y अगर सीधा सीधा 0 ही पुट कर दो, 7 × 0 0 हो गया, 50/5 बचेगा सीधा, है ना, 4Y इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू कितना, 50 - 7 × 0 डिवाइड बाई 5। ठीक है ना, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, करके देख लो, 7 × 0 0 हो गया,
50 डिवाइड बाई 5 ही तो बचा, 5 10 जा यानी कि 10, तो यानी कि x 10 आ जाएगा अगर आप y की वैल्यू 0 ले लो। तो इसका तो सोल्यूशन निकल गया। इस तरह से नीचे आते हैं अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। इसमें फिर से कोई एक बचा लो आप यहाँ पर, ठीक है ना, लेफ्ट में। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लो इस बार भी x ही बचाया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46, ठीक है, 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। यहाँ मैंने टेबल बनाई x y, ठीक है। तो अगर मैं कितना पुट कर दूँ यहाँ पर, यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं एक बार, ठीक है ना। y इक्वल टू 5 पुट करने पे कितना आ जाएगा 25, इसमें से घटाओगे कट जाएगा 7 से, तो x की वैल्यू कितनी देखो 46 माइनस y की जगह 5 पुट किया डिवाइड बाई क्या है 7, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 7, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 21/7, ठीक है ना। इसमें से घटाओगे 21/7 कितना 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है, x की वैल्यू 3 आई है कब, जब हमने y इज इक्वल टू 5 रखा है, ठीक है। दूसरा क्या करें, इसमें कुछ ऐसा पुट करो, x क्या पूरा पूरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं तो कोई नहीं 0 पुट कर दो, फ्रैक्शन में आ जाएगा। हालांकि आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बट उसमें क्वेश्चन मार्क किया जाएगा कि भाई x और y तो कीमत है, कीमत नेगेटिव में होती नहीं है, बट वो कर सकते हो ग्राफ बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने पुट किया, पुट या 4 लिख सकते हो, पुट नहीं लिखना तो 4 y इज इक्वल टू 0, अगर y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना 46 डिवाइड बाई 7, सीधा सीधा, क्यों, क्योंकि जो माइनस में था 5 इंटू 0 वो 0 ही हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या 46 को 7 से डिवाइड कर लो बस, क्योंकि ये चीज़ तो 0 हो जानी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है 46 को 7 से डिवाइड कर लेना है ना, अप्रोक्स वैल्यू लेंगे और क्या, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा। 7 6 जा 42, कितना बचा यहाँ पे 4, पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35, कितना बचेगा 5, पॉइंट लगाया 0, 7 7 जा 49, ठीक है ना, 1 बचेगा। फिर राउंड ऑफ करोगे तो ये वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि इसके आगे 5 से छोटी, यानी 6.57 अप्रोक्स, ठीक है, 6.57 ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू 6.57 आ रही है। कब आ रही है, जब हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ के लिए फिर से वही x एक्सिस और y एक्सिस बनाओगे, और पहले दिखाते हैं पहली इक्वेशन। चलो पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन कहाँ है, ये रहा है ना। पहले इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो पहला सॉल्यूशन हो क्या है x3 y5 और दूसरा है 10 0। तो x3 y5 कहाँ पे है, पहले ही ढूंढो। x3 y5 ही रहा, ठीक है। इधर देखोगे x3 मिलेगा, इधर देखोगे y5 मिलेगा। दूसरा क्या था x10 y0, तो x10 y0 मतलब x एक्सिस पे है, ये रहा, ठीक है। तो पहली, ठीक है, तो मतलब हम इनको मिला देंगे, ठीक, पहली लाइन ये बन गई। दूसरी क्या, ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, यहाँ देख लो पहले, x3 y5 10 0, कौन सी इक्वेशन थी ये, 5x + 7y = 50। तो इसके ऊपर कहीं आप लिख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या था x3 y5 और यहाँ पर क्या था x10 y0, ठीक है। इक्वेशन क्या थी ये 5x 7y = 50, ठीक है। तो आप कहीं भी लिख दो यहाँ पे 5x + 7y = 50 वाली है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने देखो यहाँ निकाल रखा है x3 y5, ठीक है, x3 y5। तो x3 y5 तो हम ऑलरेडी देखो यहाँ पे दिखा चुके हैं, यानी इसके लिए भी यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना, x3 y5। और दूसरा पॉइंट क्या है 6x क्या है 6.57 y0, x है 6.57 देखो 6.57 करीब करीब यहाँ होगा और y 0 है,
ठीक है। तो मतलब क्या कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, आप स्केल से करना, मेरे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप स्केल से करना, बिल्कुल सही आएगा। तो ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 6.57 y है 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या थी, ये भी लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन थी 7x + 5y = 46। तो यहाँ कहीं लिख दो 7x + 5y = 46। सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, जहाँ पर इन दोनों ने काटा है, ठीक है ना, ये इसका x और इसका y, तो अगर वैसे तो लिखा ही हुआ है x 3 y 5, बट अगर नहीं लिखा होता तो परपेंडिकुलर डालते हैं x 3 y 5, यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। x क्या था, x कॉस्ट थी एक पेंसिल की, तो मतलब एक पेंसिल 3 रुपये की है। y क्या था, एक पेन की कॉस्ट, यानी 5 रुपये का एक पेन। ठीक है, आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।